ओपा भाई का राज है जो तारानगर के अंदर आया है दिसंबर से लेके आज तक के। उनका मारने का इरादा था, शहर भय भी दबान लेगी कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना घटित हो पाए। काले जाति छात्रा पर जानलेवा हम लोग रह गए। एक दूसरे से वो बदमाशी करते लड़के मिल रहे हैं, कोई कैफे खुल रहा है, जगह में बढ़िया अनैतिक काम हो रहा है, बीचों बीच सड़क के पटक कर उसका गला काट दिया गया। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी होना बहुत जरूरी है। प्रशासन कोई तरह की अवैध काम पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। नमस्कार साथियों, मैं संदीप थे देखने लाग रहा हूँ जलको चूरू की जितनी भी तहसीलें हैं सब तहसीलों में अगर आप जावा तो बठे कठिन गड़ा अपन ट्रैफिक वाला चलान काटता मिल जाएगा। तारानगर एक तो ऐसी तहसील है जट अगर कोई भी लापरवाही हो, अगर बाइक चला रही हो या गाड़ी चला रही है तो अठे कट्ठे ही थाने कोई चलान काट तो खड़ी कौन दिखेगो। थाने के सामने जबकि अवैध गाड़ियां खड़ी रहे लेकिन वहां पर कोई भी कार्रवाई को नहीं। तो प्रशासन आ मांग है और निवेदन है कि जल्द जल्द आ लोगों पर कार्रवाई करे जावे। तारानगर में जो एक घटना घटित हुई उसको लेकर तारानगर क्षेत्र नहीं बल्कि पूरा राजस्थान बड़ा व्यथित है। समाज का हर हिस्सा, हर अंग, समाज के सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि इस तरह की घटनाएं समाज को कहां लेकर जाएंगी। और आज सभी लोगों ने यहाँ बैठकर ये विचार विमर्श और मंथन किया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए प्रशासन से मिलके उनको भी पाबंद किया जाए, उनसे निवेदन किया जाए कि जो भी जरूरी कदम हो प्रशासन वो उठाए ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से घटित ना हो सके। तुकाराम जी ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि समाज में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, खासकर बच्चे और बच्चियों को इसके गुण अवगुण बताए जाएंगे ताकि इस तरह की घटनाओं से तारानगरी नहीं अपितु पूरा समाज बच सके। और इसमें जो भी बन पड़ेगा समाज के सभी लोग इस बात को लेकर तैयार हैं। हम सबका ये प्रयास रहेगा कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना घटित हो पाए। काले जाति छात्रा पर जानलेवा हम लोग रह गए। तारानगर शांत क्षेत्र है और लोग बच्चा ने ए खातर भेजा पूरे राजस्थान का कि वहाँ शिक्षा का वातावरण है और शिक्षा क्षेत्र में तारानगर राजस्थान प्रथम पादान विपरीतनाओं पूरे समाज में बहुत रोष है और पूरे आरवार एरिया में भयको वातावरण बन गयो। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने खातर आ सारा सर्व समाज का लोग डिप्टी एसपी ने ज्ञापन 8 सूत्री सौंप्यो है। वे वहाँ मांग करी है कि भी ए टाइप की गतिविधि दोबारा नहीं हुए, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा और उस शहर में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, चीटे जैसी बीमारियां भी आ गई है, उनको रोका जाए। काले शीशे गाड़ियां लोग लिया फिर बेखौफ पूरा शहर भय भी दबान लेगी तो वहां पर कार्रवाई करे जा। और जगह होटल ढाबार कोई कैफे खुल रहा है, जगह में बढ़िया अनैतिक काम हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि पूरे राजस्थान से यहाँ इस टाइप के लोग गतिविधियां आगे चला रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ने मांग करी है कि तुरंत पर कार्रवाई करे जा। 15 दिनों को समय दियो है, अगर 15 दिनों में कोई पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो एक बड़ा आंदोलन करे जाओ। एक बच्ची गांव बड़ाऊ से चल के तारानगर पढ़ने के इरादे से कॉलेज में जा रही थी। बीच रास्ते में एक असामाजिक तत्व वहाँ आया और प्रशासन की जो लापरवाही थी उसकी वजह से वो इतना बेखौफ था कि उसने एक धारदार चाकू अपने हाथ में लेते हुए उस लड़की को कॉलेज से पहले पंचायत समिति के गेट के सामने बीचों बीच सड़क के पटक कर उसका गला काट दिया गया। उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। वो तो वहाँ मौजूद अगर लोग समय पर नहीं चेतते तो वो उस बच्चे की जान ले लेता, लेकिन कुछ सजग लोगों की वजह से उसकी जान मौके पर बचा ली गई। इस घटना से तारानगर का जो राजस्थान में शिक्षा के नगरी के नाम से जो शहर जाना जाता था, कल से वो शहर इतना भयंकर बदनाम हुआ है। इस शहर के जो भी मौजूद लोगों ने या शिक्षण संस्थानों में अच्छी मेहनत करके काफ़ी वर्षों से इस शहर को इस पायदान पे पहुंचाया, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने और तारानगर के कमज़ोर और लापरवाह प्रशासन की वजह से इस तारानगर की जो छवि कल धूमिल हुई है, उसके ऊपर तारानगर के जो भी मौजूद लोग हैं उन सब ने आज बैठ के सर्व समाज के लोगों ने तारानगर में डिप्टी और एसएचओ को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के ऊपर
और तारानगर में जो भी है सामाजिक तत्व जितनी भी अनैतिक गतिविधियां जिस माध्यम से कर रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगाने हेतु 8 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया गया है। अपना शहर का लोग है जो मकान किराए पे देवे तो वह भी किराया देने पहला कोई भी किराएदार हो XYZ बैंक के बारे में पूरी जानकारी लेवे और बैंक के अलावा जितना भी व्यापारी वर्ग है जितना भी छात्र वर्ग है जो भी गांव का लोग आ रहे हैं वह भी आपकी पूरी जिम्मेवारी लेके सब लोगों ने अपन मिल गए हैं चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा नहीं अपन आना जो अपनी पीढ़ी है भी तारानगर आपनो ए तरीके माहौल रहो तो नाम बदनाम हो सी तो जो अपना आना रहा जो भविष्य है वह भी अपन गाड़ी निकाल सी के थे मार खातर के करके गया ए वास्ते अपन सब ने मिलजुल के अपन लड़ना पड़ेगा और अपन लड़ना रहा लोग भी अपन अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। शासन प्रशासन को भी चेताया है कि जल्द से जल्द इस चीजों पे जो भी ये जो अनैतिक घटनाएं हुई हैं उस पर काम करें और सब जगह पेट्रोलिंग करें, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट MJD कॉलेज हो, जितनी भी स्कूल हैं सब जगह ध्यान रखें। आज 20 साल पहले तारानगर शिक्षा स्तर में बिल्कुल नीचे था और अचानक ही और शिक्षा में नंबर 1 पर तारानगर पहुंचने का कारण ये रहा कि इस क्षेत्र में शांति भाईचारा बढ़िया विचारों के लोग रहते थे तो उनके सहयोग से और ये तारानगर शिक्षा का एक पूरे भारत में मानो तारानगर नारी शिक्षा में तो प्रथम रहा है कि वहाँ हमारे सबसे पहले चूरू जिले में यहाँ गर्ल्स छात्रावास बना और उसमें करीब 300 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती थी और बड़ा अनुशासन था। आज पता नहीं क्या हुआ, लड़कियाँ छात्रावास में रहना पसंद नहीं कर रही हैं, प्राइवेट घरों में रह रही हैं या गांव से आवाजाही कर रही हैं। तो उसमें ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ कैफे जो हॉस्पिटल है चाहे कहीं आप देख लो वहाँ एक दूसरे से वो बदमाशी करते लड़के मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौन रहा आज तक। पुलिस अगर सख्त होता तो यह आज ये घटना कल नहीं होती, ये तो बाल बाल बच गई। उनका मारने का इरादा था, उनके अगर वो लड़के वो मौके पर नहीं पहुँचे तो उनकी हत्या हो जाती। तो इस बार मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग कर अभी करके आए कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी हरकत ना हो। आम बदमाश में अपराधियों भय का वातावरण पैदा हो। अभी पुलिस का कोई भय नहीं रहा है, खुलेआम कैफे चल रहे हैं, वहाँ कौन जा रहा है क्या कर रहे हैं, यहाँ लाइब्रेरी चल रही है, उनमें कोई कभी भी पुलिस वाले कभी उसकी तलाशी नहीं लेते हैं ये किस रूप में यहाँ लाइब्रेरी चल रही है। तो हम सब भी का एक ही सोच है कि ये सुधार लाया जाए। जिस लड़की के साथ घटना हुई है वो बहुत ही गलत हुई है। हम सब लोग मिलकर उसकी निंदा करते हैं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसी ऐसी मांग करते हैं और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होए इनके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मौजूद लोग तिलोकाराम जी कस्बा के घर भेड़ा हो गए और विचार कर रहे हैं कि दोबारा भविष्य में ऐसी घटना न हो। इनके लिए प्रशासन को ज्ञापन दे गया, यहाँ 15 दिनों को टाइम दी है। 15 दिनों में अगर कोई कार्रवाई नहीं दिखी तो बड़ा आंदोलन होगा। तारानगर में इसी घटना पहले कदी होनी हुई जबकि काल हुई इसी और यह घटना इस तरह की होती रही तो तारानगर भविष्य खराब है। और आज राजस्थान में तारानगर चर्चा है शिक्षा के मामले में तो सब संतुष्ट हैं, बाकी घटना देख के से बहुत दुखी हैं। तो आज सगड़ा बैठ के लोग जाए घरे और एक ज्ञापन दिए पुलिस प्रशासन ने तो पुलिस प्रशासन इन पर कड़ी कार्रवाई करेगी जब तो आपनो पूरा समाज संतुष्ट है। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आपनो समाज पूरा एक सागे हो गए और खुद कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आज सर्वे समाज ने एकत्रित होकर डिप्टी को SP को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन इस बात के लिए दिया है कि घटना हुई है वो घटना पूरी तहसील ही नहीं पूरे राजस्थान को झकझोर देने वाली घटना है, उसकी हम खिलाफत करते हैं। पूरा तारानगर की आवाम इसकी खिलाफत करता है। जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आने वाले जल्दी 1-2 रोज के बाद अभियान चलाया जाएगा। बच्चों को जो गलत रास्ते चल रहे हैं, जो भटक गए अपने पद से, जिनका काम है पढ़ाई करना, जिनका काम है अपने माँ बाप के सपने पूरे करना, उनको लेकर जल्दी एक अभियान चलाया जाएगा। कल की जो घटना हुई है उसकी हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से भी कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। पुलिस प्रशासन ने अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए बच्चों के माता पिताओं को भी इसके बारे में ध्यान रखें और बच्चों का ध्यान रखना होगा। उनके संस्कार जरूरी हैं। आज बच्चों को छोड़ देते हैं दूसरी जगह हॉस्टलों में और बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं तो उनके संस्कारों की कमी की वजह से भी ये घटनाएं घट रही हैं। इसलिए हमें सभी को अपने बच्चों के प्रति ज्यादा जागरूक रहते हुए शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी होना बहुत जरूरी है। अपराधियों के लिए
एक अड्डा बन रहा है तारानगर तहसील। इसकी पहले पहचान शिक्षा की नगरी से थी, अब हम नहीं चाहते कि इसकी पहचान एक अपराधियों से हो, तो हमें सुरक्षित तारानगर, विकसित तारानगर की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद। लड़की के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, उस बाबत में प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। यानी प्रशासन कोई तरह की अवैध काम पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। थाने के बराबर में दारू का ठेका है, रात के 10 बजे तक खुला रहता है। थाने के सामने अवैध बसें लगती हैं, जहाँ पे मतलब पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे आवागमन का साधन है, वहाँ पे अवैध बसें लगती हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं करते। थाने के आगे गाड़ियां अवैध रूप से भरती हैं, कोई कुछ नहीं करता। यानी जगह जगह होटलों के अंदर शराब के धंधे, किसी होटल में जाके देख लो शराब मिलती है। और अवैध मादक द्रव्य से पीछे कई घटनाएं होगी यहाँ पे। यानी मादक द्रव्य पी के बच्चे खत्म हो गए और उसके बाद में फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। अवैध गाड़ियों पे अवैध और साधन है, उनमें सब में दुनिया भर के काम हो रहे, बाकी प्रशासन किसी को कुछ नहीं करता है। प्रशासन को चाहिए 500 वाली गड्डी। पोपाबाई का राज है जो तारानगर के अंदर आया है दिसंबर से लेके आज तक के, ये मेरा मालिक, ऐसा ही प्रशासन पूरा, ऐसा ही नगर पालिका प्रशासन है, जहाँ पे मतलब इतने अवैध आज तक के वार्डों के अंदर गंदगी उठाने के लिए और कोई नहीं जाता है। हाँ, औरतें जरूर जाती हैं, वो सड़क पे रेत पड़ी होती है, उसको उठा के नाली के अंदर डाल देती है और नाली अवरुद्ध हो जाती है। और जाके यही साहब वो कहते हैं क्या बोलो आपके वार्ड का मेंबर कौन है, अब हम किसको बताएं। यहाँ का जो प्रशासन है वो इतना अवैधपन है, यहाँ पैदल आदमी बस स्टैंड से लेके और बाजार नहीं जा सकता, इतना अवैधपन है। हर रोड के ऊपर 10-10 फुट पे कब्जे किए हुए हैं सभी लोग आराम से। तो 20 फुट की तो रोड है और उसपे 10 फुट पे तो कब्जा कर रखा है, तो फिर आदमी चलेगा कहाँ, वहां पे अवैध गाड़ी खड़ी। तो ये है, तो इसमें प्रशासन बिल्कुल ही लापरवाह है। और न तो यहाँ एसडीएम को चिंता है और न डीएसपी को चिंता है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके घर खाना खा के आराम से सो रहे हैं। पोपाबाई का राज है, चल रहा है जैसे चलने दो। झलको